एवरीवन, मैं हूं तो मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं 7 टाइप्स ऑफ यानी कि 7 तरीके के लिंग के बारे में। जी हाँ, जब बात आती है मर्दों के लिंग की तो इसको इसीलिए इतना प्रेफर दिया जाता है, इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस एक्चुअली में है। चाहे मर्दों के मस्कुलिनिटी की बात करो, उनके स्ट्रेंथ पावर की बात करो, उनके हेल्थ की बात करो या फिर रिप्रोडक्शन की बात करो, हर चीज़ के लिए मर्दों का ये जो हिस्सा होता है, प्राइवेट पार्ट का हिस्सा होता है, ये सही और आइडियल होना काफ़ी ज़रूरी है। यस, आज के डेट पे रिप्रोडक्शन IVF हो या TTB हो या सरोगेसी हो, हर तरीके से किया जा सकता है। बट अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ तो रिप्रोडक्शन के केस में मेल और फीमेल प्राइवेट पार्ट इज़ द आइडियल थिंग। और इसके अलावा भी अगर हम इंटीमेट रिलेशनशिप की बात करें, यहाँ पे सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात करें, तो वहाँ पे भी मेल जो प्राइवेट पार्ट होता है उसके साइज़ को लेके बहुत लोगों की काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो मैं हमेशा ही वो वीडियोस लाती हूँ जबकि कन्फ्यूजन को क्लियर करता रहता है, और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में वो डॉक्यूमेंट आपके सामने लाने वाली हूँ, वो इन्फॉर्मेशन लाने वाली हूँ जो मैंने ही ऑल ओवर वर्ल्ड, जो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन है, वो भी अपने पब्लिशिंग में काफ़ी हद तक इसको एलेबोरेटली डिस्कस करती रहती है कि कौन सी कैटेगरी का साइज़ जो है वह आइडियल होता है और नॉर्मल होता है। तो चलिए उसी के बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले कैटेगरी साइज़ होता है जो नॉर्मल और आइडियल है, वो है मिस्टर पेंसिल साइज़। डेफिनेटली नाम से ही आप समझ पा रहे हो कि इस साइज़ का जो शेप होता है वो पेंसिल के शेप में होता है, यानी कि थिन होता है पर लंबा होता है, और इसका जो कैप सेक्शन होता है ना वो भी थोड़ा सा नुकीला होता है, टाइप्स ऑफ। तो इसको भी डेफिनेटली नॉर्मल कहा जाता है और इसको भी काफ़ी हद तक प्रेफरेंस दी जाती है। नंबर 2, मिस्टर पेपर। ये जो साइज़ होता है ना, ये इतना ज़्यादा लंबा नहीं होता बट बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है, यानी कि मिस्टर पेंसिल से बिल्कुल ऑपोजिट। ये इतना लंबा नहीं होता बट मोटाई होती है और इसकी जो girth होती है वो भी काफ़ी अच्छी खासी होती है, और इसको भी नॉर्मल के कैटेगरी में ही डाला जाता है। नंबर 3 इज़ मिस्टर कोन। नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, ये कोन शेप में होता है, यानी कि इसका जो बेस और टिप होता है ना वो नैरो होता जाता है, यानी कि बेस से टिप तक ये बिल्कुल नुकीला होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम हेड पे जाके वो एकदम नुकीले होते जाते हैं, बट ऑलमोस्ट इसका जो शेप होता है ना वो कोन जैसा ही दिखता है, यानी कि बेस काफ़ी मोटा होता है और टिप काफ़ी नैरो होता जाता है। इसको, इस साइज़ के कैटेगरी को मिस्टर कोन कहा जाता है और ये एब्सोल्युटली नॉर्मल और आइडियल शेप है। नेक्स्ट इज मिस्टर बनाना। मैंने अक्सर बहुत सारे वीडियोस में कर्व्ड पेनिस के बारे में बात करी है कि वो कर्व साइज में होता है, यानी कि वो स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा सा बैंड होता है, एकदम केले जैसा दिखता है वो। उसकी थिकनेस की बात करो या उसके लंबाई की बात करो, चौड़ाई की बात करो, वो अप्रोप्रिएटली, मतलब वो ठीक ठाक होती है, बट वो थोड़ा सा कर्व होता है। ज़्यादा कर्व हो तो अलग बात है, एकदम बैन हो, एंगल शेप में हो अलग बात है, वो तो फिर पायरोइड डिजीज़ के केस में उस कैटेगरी में चला जाएगा। बट अगर नॉर्मल कर्व हो, यानी कि राइट में, लेफ्ट में, ऊपर नीचे थोड़ा कर्व हो, तो वो नॉर्मल होता है और वो भी एक आइडियल रेंज में ही रहता है। तो इसीलिए इस साइज़ को मिस्टर बनाना कहा जाता है। नेक्स्ट इज मिस्टर हैमर। इसको इसीलिए ये नाम दिया गया है इस साइज़ को क्योंकि इसका जो बेस होता है ना वो थोड़ा नैरो होता है, बिल्कुल मिस्टर कोन के ऑपोजिट। इसका जो कैप होता है वो हैमर जैसा एकदम मोटा सा होता है और इसका जो बेस होता है वो नैरो होता जाता है। देखिए, जो अलग अलग मर्द होते हैं ना उनकी बॉडी जैसे अलग होती है, तो डेफिनेटली उनका जो साइज़ है ना वो भी अलग होगा और एक दूसरे से अलग होगा। तो डेफिनेटली अगर बाय चांस किसी मेल पार्टनर ने किसी दूसरे दोस्त यार किसी को देखा हो कभी भी, तो वो अगर दोनों के बीच में मैच ना होना तो वो फिर थोड़ा सा अपने आप को लेके कंफ्यूज्ड हो जाता है कि कहीं मेरा साइज़ ठीक है ना, उसका तो ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा है। तो इसीलिए ना ये डॉक्टर्स अलग अलग जो मतलब उनके रिसर्च के हिसाब से अलग अलग उन्होंने कैटेगरीज करा है और इन सब को नॉर्मल बताया है, क्योंकि
ऐसे जो साइज होते हैं ना तो उनके सेक्सुअल लाइफ में कोई दिक्कत होती है, ना तो उनके पर्सनल लाइफ में दिक्कत होती है, ना उनके सोशल लाइफ पे दिक्कत होती है, और ना ही उनको रिप्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है। इसीलिए इसको कैटेगराइज किया गया है। और मिस्टर हैमर साइज जो है ना, उसका जो कैप सेक्शन होता है ना वो थोड़ा सा थिक होता है, मोटा होता है, और उसकी जो बेस होती है वो थोड़ी नैरो होती है, पतली होती है। नेक्स्ट कैटेगरी इज मिस्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये जो कैटेगरी होता है ना, यहाँ पे बेस से टॉप तक जो साइज होता है ना वो एकदम सेम टू सेम होता है। यानी कि बेस पे जिसका थिकनेस 5.7 इंच है, उसका जो कैप है वो भी 5.7 इंच के आसपास ही होगा, कोई चेंजेस नहीं होती। दूसरे कैटेगरी में बहुत बार हमने देखा है ना कि बेस नैरो है या कैप नैरो है या बैन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है और इसकी जो मतलब कि मोटाई होती है वो सेम टू सेम होती है बेस से टॉप तक। दैट्स वाई हम इसको मिस्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं। नेक्स्ट इज मिस्टर क्यूकम्बर। ये जो साइज है इसको इसीलिए ये नाम दिया गया है क्योंकि इसकी जो मोटाई होती है वो लंबाई की तरह सेम होता है। यानी कि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं होती और जितनी लंबाई होती है उतनी ही मोटाई होती है। आई मीन टू से कि अगर लंबाई में ये 4 या 5 इंच के आसपास है तो इसकी मोटाई भी अगर हम girth को नापे तो वो भी इंचेस में 5 से 7 इंच के आसपास ही होगा। यानी कि मोटाई और लंबाई के इंच में फ़र्क नहीं। आप बोलोगे मैम कैसे हो सकता है, मोटाई और लंबाई कैसे सेम हो सकती है? देखिए एक्चुअली क्या होता है कि मोटाई को हम ना सर्कल शेप में नापते हैं, है ना, सर्कल में नापते हैं, इसीलिए वो तो ऐसे बैंड हो जाता है। और जब हम इसको लंबा करते हैं तो वो स्ट्रेट रहता है, इसीलिए आपको लग रहा है कि दोनों में फ़र्क हो सकता है। बट एक्चुअली जिनकी क्यूकम्बर जो शेप होल्डर होते हैं उनकी लंबाई और मोटाई दोनों ही ऑलमोस्ट सेम होता है। यानी कि अगर उनका लंबाई जो है वो 5.5 इंच है तो उनकी मोटाई भी जो है वो 5.5 इंच के आसपास ही होगी। आई एम नॉट ये नहीं बता रही हूँ कि एक्यूरेट होगा, बट वो आसपास के होती है और इसको भी नॉर्मल बताया जाता है। अब तो मैंने बता दिया कि नॉर्मल क्या होता है, यानी कि ये 7 कैटेगरीज के जो होल्डर्स होते हैं ना उनको नॉर्मल कहा जाता है। अब नॉर्मल क्या है? देखिए अब नॉर्मल वो होता है ना जो डेफिनेटली इस कैटेगरी में नहीं होता और डेफिनेटली जिनकी साइज़ अब नॉर्मल होती है, यानी कि जिनका जो साइज़ है वो 2 इंच के नीचे होता है, उनको नॉर्मल की कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता क्योंकि वो माइक्रो साइज़ के कैटेगरी में आ जाता है और उनके लिए इवन यूरिन पास करना भी दिक्कत हो जाता है, सेक्स करना बहुत ही दूर की बात है। और जिनका 8 इंच के ऊपर होता है उनको नॉर्मल कैटेगरी में डाला जाता है, चाहे वो इस साइज़ में हो या ना हो, उनका नॉर्मल नहीं होता क्योंकि इस केस में उनको खुद बहुत सारी केस में दिक्कत होती है, इवन सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप इन 7 शेप एंड साइज होल्डर में ही हो तो आप एक चीज़ जान लो भाई, आप बिल्कुल नॉर्मल की कैटेगरी में हो। अलग अलग इंसान का साइज़ और शेप अलग अलग हो सकता है, बट अगर आप इस कैटेगरी के अंदर हो तो आप डेफिनेटली नॉर्मल हो। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दो यार, शेयर कर दो वीडियो को और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ये सब तो फ्री है, तो करने में क्या हर्ज है। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।